डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी के 4th वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो आपका था वो था आपका सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो बायोलॉजी है इसके 3 मेन ब्रांचेज होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसमें हमने बताया था कि इन तीनों के अलग अलग फादर, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब के फादर कौन थे, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। सेकेंड में हमने बताया था, सेकेंड और थर्ड में कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हमने आपको पूरी तरह डिस्कस किया था वैसा ब्रांच जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉडर्न जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, फिर हमने बताया था पैरासिटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, क्रायोबायोलॉजी, एक्टिनोबायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, ठीक है, लिम्नोलॉजी, ये सारा कुछ हमने बताया था। कुल मिला के 20 ब्रांचेज बताया था। ओके, ये जो 20 ब्रांचेज है, ये 20 ब्रांचेज जो है, ये 20 ब्रांचेज टोटल हमने बताया था कॉमन ब्रांचेज ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में, कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों का ब्रांच था। अब है स्पेशल ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, ये आपका 4th वीडियो लेक्चर तैयार हो रहा है। ये जो स्पेशल ब्रांच ऑफ जूलॉजी है, इसमें हम लोग पहला ब्रांच जो पढ़ेंगे, ये जो फर्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे, ये है, हम लोग ब्रेन से ही शुरू करें, यानी कि ये जो स्पेशल ब्रांच ऑफ जूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सिर्फ एनिमल, डिफरेंट एनिमल से रिलेटेड स्टडी का ब्रांच पढ़ेंगे, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेन हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैं, मतलब कंडीशंस हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है ब्रेन। तो हम लोग ब्रेन का स्टडी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी, ये जो क्रेनियोलॉजी हम जो ही लिखते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि है तो ये स्टडी ऑफ ब्रेन, है ये स्टडी ऑफ ब्रेन, बट ब्रेन के स्टडी को क्रेनियोलॉजी क्यों नहीं बोलते, ये ब्रेन के स्टडी को क्रेनियोलॉजी क्यों बोलते हैं, ब्रेनियोलॉजी क्यों नहीं बोलते। कहता है कि ब्रेन पूरा का पूरा, हमारा ब्रेन एक पूरे बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड है। ये जो कंप्लीट बोनी स्ट्रक्चर है, ये बोनी स्ट्रक्चर क्या है, कहता है बोनी स्ट्रक्चर है क्रेनियम, यानी बिकॉज आवर ब्रेन, ठीक है, इज इनक्लोज्ड, आवर ब्रेन इज इनक्लोज्ड, ठीक है, इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, क्रेनियम, कॉल्ड क्रेनियम। ओके, जिसको हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, मेडअप ऑफ 8 बोन्स, ये 8 बोन का बना होता है, मेडअप ऑफ 8 बोन्स। ठीक है, तो कहता है ये, इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। हालांकि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में भी ठीक उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी एक स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम आप अच्छी तरह जानते होंगे, उसको बोलते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं? मेनिंजेज। ठीक है, तो ये जो मेनिंजेज होता है वो भी प्रोटेक्शन में होता है, बट वो 3 लेयर्ड टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, मेनिंजेज। तो कहता है एक लेयर क्रेनियम के जस्ट नीचे, यानी बिलो क्रेनियम, ठीक है, एंड एबव ब्रेन, also present a tissue layer, a 3-layered tissue structure called meninges, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे आगे।
कहता है मेनिंजेज में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो मेनिंजाइटिस होता है बीमारी। चलिए दूसरा, ये नोट करके आप पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, यानी कार्डियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट। ये जो स्टडी ऑफ हार्ट है क्यों है, तो कहता है बिकॉज आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। देखिए कार्डियक मसल्स जो होता है ना, इसको हम लोग इंटरमीडिएट मसल भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट मसल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंटरमीडिएट मसल्स, इसका रीजन है क्योंकि ये इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, किसका, एक प्रॉपर्टी होता है इनवॉलंटरी मसल का और एक प्रॉपर्टी होता है वॉलंटरी मसल का। कहते हैं जो वॉलंटरी मसल है, जो आपकी विल पावर के कंट्रोल में है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो कहता है इसके मसल्स भी आपके ये जो वॉलंटरी मसल है उसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, इसमें कहता है इसमें भी स्ट्रिएशन होता है, लाइनिंग होती है, किसकी, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की, ठीक है। तो उस मामले में स्ट्रिएशन के मामले में ये स्ट्रिएटेड मसल से मिलता जुलता है और ये आपके विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता, तो वो अनस्ट्रिएटेड मसल्स यानी इनवॉलंटरी मसल्स के कैरेक्टर हैं, इसलिए इस मसल्स में दोनों के कैरेक्टर हैं। क्लियर है पॉइंट। और कहता है कि ये जो मसल्स है इसमें एक अलग सिस्टम और होती है, जैसे ये मसल्स है तो कहता है कि दूसरे में ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे दो मसल्स के बीच में एक लाइनिंग होती है, ऑब्लिक सेप्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है ये सिर्फ, ठीक है, मतलब इसी में पाया जाता है। क्लियर, यानी कि कार्डियक मसल में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो ये ज़रूर आप नोट करके लिख लीजिएगा, यानी कार्डियक मसल्स या इंटरमीडिएट मसल्स, ठीक है, उसका मेन प्रॉपर्टी होती है क्या, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो दूसरे में नहीं होता है। ये हार्ट की जहाँ तक बात है, कहता है कि हमारे आप में यानी मैमल्स में, मैमल्स के जितने ऑर्डर हैं सब में कहता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, चाहे वो व्हेल हो, चाहे वो बैट हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे हॉर्स हो। कहता है कि रेप्टाइल्स में भी जो सिर्फ क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रोकोडाइल जो है वो है इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, बट बाकी सारे रेप्टाइल्स, बाकी सारे एम्फीबियंस, ठीक है, वो क्या है 3 चैम्बर्ड। बर्ड्स टोटल के टोटल 4 चैम्बर्ड, जस्ट लाइक मैमल्स, यानी बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट में मतलब काउंट होते हैं। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड, फिशेस 2 चैम्बर्ड, ठीक है। बट कहता है कि ये अगर कॉकरोच की बात करें तो ट्यूबुलर हार्ट होता है, और ट्यूबुलर हार्ट में क्या होता है कि वहाँ पे 13 लोब्स में बटे होते हैं। उसको चैम्बर तो नहीं कहिएगा, लेकिन बोलने चालने की भाषा में बोल देते हैं 13 चैम्बर्ड हार्ट इज़ फाउंड इन कॉकरोच। बट कहता है एक ऐसा एनिमल है जो फाइलम एनिलिडा का है, अर्थवर्म है, उस अर्थवर्म में 4 पेयर लेटरल हार्ट्स होते हैं, 4 पेयर लेटरल हार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उनका सेगमेंट भी फिक्स होता है 7, 9, 12, 13, 7, ठीक है। जैसे 7वां सेगमेंट है तो एक इधर हर्ट होगा, एक इधर होगा, 9 सेगमेंट, एक इधर हर्ट होगा, एक इधर, 12वां, 13वां। आप जानते हैं उसमें 200 तक सेगमेंट होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है किसमें, अर्थवर्म में। तो कहता है कि 7, 9, 12, 13 पे 4 हर्ट इधर, 4 हर्ट इधर, 4 पेयर लेटरल हर्ट पाया जाता है। तो जितना बात हमने एक दिन और बोला था, जितना बात आपको बताते हैं बोर्ड पे लिख के उसको तो ज़रूर नोट करना है। जो बात हम बोर्ड पे नहीं बताते हैं, जो बात ऐसे डिस्कस करते हैं उसको 100% नोट करना है, क्योंकि वो नीट का क्वेश्चन होता है जो आपको ऐसे डिस्कस करते हैं अलग से। ओके, तो उस बात को वीडियो देख के, वीडियो को पॉज कर करके आप उसको लिख सकते हैं नोट्स में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्लूरोलॉजी, प्लूरोलॉजी, ठीक है। तो प्लूरोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स के स्टडी को बोलते हैं प्लूरोलॉजी, क्योंकि प्लूरा, प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स, कवरिंग ऑफ लंग्स, प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स,
ठीक है। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। फिर कहता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, लीवर। स्टडी ऑफ लीवर। क्यों स्टडी ऑफ लीवर? तो कहता है स्टडी ऑफ लीवर इसलिए कि लीवर के, देखिए लीवर का जब सेक्शन आप काटेंगे ना, तो लीवर के अंदर में लॉब्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लॉब्यूल्स। और लॉब्यूल्स के अंदर में, ठीक है, लॉब्यूल्स के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है। लॉब्यूल्स के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है। कहता है जो लॉब्यूल्स के अंदर में स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड। और हिपैटिक कॉर्ड जिस सेल का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। ये हिपैटिक सेल्स ही बाइल जूस को बनाता है। ये हिपैटिक सेल्स ही बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट को बनाता है। और आपको बता दें लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बट ये सबसे बड़ा होने के बावजूद भी इसमें कोई भी इंजाइम्स नहीं होता। लीवर एक सिंगल ऐसा ग्लैंड है जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बट कोई इंजाइम इसमें नहीं है। लीवर को लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी बोलते हैं। अगर लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है? तो कहते हैं सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो है स्किन, ठीक है। और इसके जस्ट बाद हम लोग स्किन का भी देखेंगे, हम लोग जस्ट इसके बाद स्किन का भी स्टडी देखेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लीवर क्यों? क्योंकि आप बोलिएगा, ठीक है, इन लीवर लॉब्यूल्स, इन लीवर लॉब्यूल्स, ठीक है, द यूनिट सेल ऑफ लीवर hepatic cell is present, hepatic cell is present, ठीक है। और hepatic cell जो present होता है, ठीक है, ये जो hepatic cell present होता है, कहता है ये hepatic cell जो है यही बनाता है किस, इस hepatic cell में क्या होता है? तो कहता है formation of bile juice, formation of bile juice, इसी में बाइल जूस बनता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस इसी में होता है। और आपको पता है बाइल जूस में कितने टाइप होते हैं, बाइल जूस में कितने पार्ट होते हैं? आप कहेंगे बाइल जूस में 2 पार्ट होते हैं, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। क्लियर है? बाइल सॉल्ट फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और बाइल पिगमेंट यूरिन और स्टूल को कलर देता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो पढ़ेंगे आगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिपेटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लीवर होता है। इसलिए लीवर के, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को हम लोग हिपेटाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी दिमाग में रखना है, अगर किसी वर्ड के, जनरली मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह होगा, तो कहते हैं अगर किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के रूप में टिस या सिस लगा हो, TIS और SIS लगा हो, टिस और सिस, इसका मतलब होता है उस ऑर्गन का एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे फेरिंजाइटिस, ये सबको भी आप लिख लेना, फेरिंजाइटिस, ठीक है। तो फेरिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन फेरिंग्स, लेरिंजाइटिस इन्फ्लामेशन इन लैरिंग्स, मेनिंजाइटिस इन्फ्लामेशन मेनिंजेस, वही मेनिंजेस जो अभी ब्रेन में बताए थे कि ब्रेन और क्रेनियम के बीच में मेनिंजेस होता है, जिसमें 3 लेयर होते हैं, पायामीटर, एरेक्नोइड, ड्यूरामीटर। पढ़ेंगे आप नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो अब आप समझ गए बात, यानी कि ये किसी भी चीज़ में, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, अपेंडिसाइटिस, मलेरिया डिजीज जो है उसका ओरिजिनल नाम जानते हैं क्या है? मैलेरियासिस, फाइलेरिया का फाइलेरियासिस। तो ये सिस या टिस लगा हो उसका मतलब होता है, तो यहाँ पे हिपेटाइटिस लीवर का डिजीज है जिसमें हिपैटिक सेल डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए, अब 5th में देखते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूँ और 5वां देखिए, 4 आपने कंप्लीट रूप से जाना, अब 5वां ब्रांच जानिए। जो 5वां ब्रांच है वो आप जानिए डर्मेटोलॉजी।
डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन। ये जो स्टडी ऑफ स्किन है डर्मेटोलॉजी, कहते हैं क्यों, कहता है डर्मिस इज द पार्ट ऑफ, डर्मिस इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, स्किन। डर्मिस इज द पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है। डर्मिस इज द लोअर पार्ट, सॉरी, डर्मिस इज द लोअर पार्ट, लोअर पार्ट, ठीक है। डर्मिस इज द है ही लिखा हुआ, डर्मिस इज द लोअर पार्ट, ठीक है। डर्मिस इज लोअर पार्ट ऑफ स्किन, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और कहता है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्किन के बारे में कहा जाता है ये लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। इसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स, बट मास्टर ऑफ नन, बट मास्टर ऑफ नन, ठीक है, मास्टर ऑफ नन, यानी कि ये सारा काम करता है बस, बट किसी एक चीज़ का मास्टर नहीं है। ये सारे काम करेंगे, ठीक है। ये मेनली इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ओके। मतलब मेन काम इसका है प्रोटेक्शन, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बट ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बट होता क्या है इसमें, कहता है कि स्पेशलाइज कोई फंक्शन नहीं है। ये लोकोमोशन में भी भाग लेता है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में भाग लेता है, एक्सक्रीशन भी है, सेक्रीशन भी है, ठीक है, सब। लेकिन एक चीज़ का आप, एक चीज़ कोई फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन इसका नहीं बता सकते। क्लियर है। तो स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। इसलिए जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट, कहता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। तो कहते हैं ओडोंटोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ। ओडोंटोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ टीथ। क्यों, अब आप देखिए, जो टीथ होता है ना, टीथ के दो पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, क्राउन, और इनामेल, इनामेल बोलते हैं, क्राउन और इनामेल। और जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, उस पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक है। कहता है ये जो इनामेल होता है ना, इसमें 96%, इधर लिख देता हूँ, ये जो इनामेल होता है, ये तो आपका इसका पार्ट हो गया स्किन का, ये इनामेल जो होता है इसमें 96% कैल्शियम होता है, ठीक है, 96% कैल्शियम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा कहीं नोट करके कि इनामेल इज नोन एज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जब इनामेल ऑफ टीथ है तो हार्डेस्ट टिश्यू कौन है। कहते हैं हार्डेस्ट टिश्यू का नाम है, हार्डेस्ट टिश्यू जो है वो है आपका बोन, यानी कि बोन इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी एंड इनामेल ऑफ टीथ इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये दोनों पॉइंट आप अलग अलग नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन और पूछता है। कहता है कि ये टीथ का जो पार्ट आप बता रहे हैं इनामेल, ठीक है, तो कहता है इनामेल नॉन सेलुलर पार्ट है बट ये सेल का सेक्रीशन है, तो ये किस सेल से बनता है। कहता है ये जिससे बनता है उसका नाम है एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट सेल। और जो पार्ट आपका दिखता नहीं है वो पार्ट आपने क्या बोला, डेंटाइन। तो कहता है डेंटाइन ये तो सेलुलर मास है। कहता है ये किस सेल से बना है। कहता है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना है। और मैं बता दूं ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है, इसी कारण से टीथ के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओके, इसी कारण से हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे ही ओडोंटोलॉजी है, इसलिए मैं यहाँ पे रिलेटेड एक और ब्रांच को देख लेता हूँ। ठीक है, चूँकि ओडोंटोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एक और ब्रांच को देख लेता हूँ, जूलॉजी के ब्रांच को। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे एनिमल हैं, कुछ ऐसे कैटल्स हैं
कुछ ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, खास करके कैटल्स वगैरह, जो जिनमें एज का जो पता लगाते हैं वो दांतों को गिन के पता लगाते हैं। यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ डिफरेंट कैटल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल बाय काउंटिंग हिज और हर, ठीक है, काउंटिंग द नंबर ऑफ टिथ, यानी कि नंबर ऑफ टिथ को गिन के उनका एज पता लगाते हैं। ओके, तो इस टेक्निक के स्टडी को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोक्राइनोलॉजी। यानी कि ये जो 7 नंबर है इसमें है ओडोंटोक्राइनोलॉजी, ओडोंटोक्राइनोलॉजी, ठीक है। यानी कि क्या बोलिएगा? स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ काउंटिंग ऑफ एज, सॉरी, स्टडी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज, स्टडी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टीथ, काउंटिंग द नंबर ऑफ टीथ इन सम, ठीक है, कैटल्स, ठीक है, लाइक काउ, बुफेलो, गोट एट्सेट्रा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम लोग एज को काउंट करके, ठीक है, ये टीथ को काउंट करके उसका एज पता लगाते हैं। क्लियर है पॉइंट? यानी जो एज पता लगाते हैं उसमें हम किसको काउंट करते हैं? उसमें हम काउंट करते हैं उसके टीथ को। क्लियर है? तो इसलिए को बोलते हैं ओडोंटोक्राइनोलॉजी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जब बॉटनी हम लोग ब्रांच पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ब्रांच पढ़ेंगे डेंड्रोक्राइनोलॉजी। तब तक आप सोच के रखिए कि डेंड्रोक्राइनोलॉजी होगा क्या, ठीक है। चलिए अब आइए, कहता है नेक्स्ट, ठीक है, मिटाओ इसको, नेक्स्ट ब्रांच। अब देखिए नेक्स्ट ब्रांच जो है, ठीक है, ये आपका 7 हो गया। 8 में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हम लोग देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ये जो ऑस्टियोलॉजी है, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बोलिएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ओसिन प्रोटीन, इसी का नाम है ऑस्टीन प्रोटीन, ठीक है, इसी का नाम है ऑस्टीन प्रोटीन और ऑस्टीन प्रोटीन, ठीक है। मैं बता दूं, ये बोन की संख्या आपके बॉडी में होती है 206, यानी आपके बॉडी में है 206 इन ह्यूमन, 150 इन फ्रॉग, 220 से 222 इन रैबिट, ठीक है। तो ये डाटा तो याद रखिएगा। और बच्चों में 270 से 320 इन न्यूली बॉर्न चाइल्ड, ठीक है, न्यूली बॉर्न चाइल्ड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो 270 से 320 इन न्यूली बॉर्न चाइल्ड। क्लियर है पॉइंट? तो स्टडी ऑफ बोन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी। और ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन फीमर। बट फ्रॉग में कभी धोखे से पूछ दे, इसमें पूछ दे फ्रॉग में, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन, तो आप फीमर नहीं बोलिएगा, लॉन्गेस्ट बोन वहाँ पे बोलिएगा टीबियो फिबुला, वहाँ पे बोलिएगा आप टीबियो फिबुला, लॉन्गेस्ट बोन वहाँ पे बोलिएगा टीबियो फिबुला। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो इन न्यूली बॉर्न चाइल्ड में 270 से 320 आपके बॉडी में, ठीक है, आपके बॉडी में या रैबिट के बॉडी में या चिल्ड्रेन के बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन फीमर ही होगा, सिर्फ फ्रॉग में चेंज होगा, टीबियो फिबुला होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए इससे आगे चलते हैं। 9 नंबर में कहता है कॉन्ड्रियोलॉजी। तो कहता है कॉन्ड्रियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्यों स्टडी ऑफ कार्टिलेज? ठीक है, कहता है बिकॉज
बिकॉज chondrine protein is found in chondrine protein is found in matrix of cartilage, ठीक है। यानी कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कहता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और जानते हैं कार्टिलेज, ये जो हमारा कान जो दिख रहा है आपको बाहर से, यानी पिन्ना, ये क्या है, कार्टिलेज है। ये जो टिप ऑफ नोज है ये भी क्या है, कार्टिलेज है। और मैं आपको बता दूं संयोग से दोनों ये सेम कार्टिलेज के बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के। हमारा लैरिंग्स भी क्या है, ठीक है, कार्टिलेज का बना है, बट वो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती है, जो हड्डियाँ होती है 26, उनके बीच भी कार्टिलेज पाया जाता है। वहाँ पे होता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ये सब कार्टिलेज के टाइप्स हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए, ठीक है, ये जानने के बाद अब आइए हीमेटोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ, ठीक है, ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। क्यों? ड्यू टू presence of hemoglobin, हेमोग्लोबिन के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। और इसीलिए ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ब्लड फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं हेमोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हेमोपोइसिस ऑर्गन यानी हेमोपोइटिक ऑर्गन कौन है? हेमोपोइटिक ऑर्गन जो आपका है वो है बोन मैरो। हेमोपोइटिक ऑर्गन वो क्या है? बोन मैरो, ठीक है। और बोन मैरो में पहले पूछेगा प्राइमरीली किसका? तो रेड, ठीक है। जो येलो बोन मैरो होता है वो इमरजेंसी में ब्लड फॉर्म करता है, और रेड बोन मैरो का जनरल फंक्शन ही है हेमोपोइसिस करना। यानी कि हेमोपोइसिस में भी 3 पार्ट हो जाएंगे। जो आरबीसी सिर्फ बनेगा तो उसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस, जब डब्ल्यूबीसी बनेगा तो ल्यूकोपोइसिस, और जब प्लेटलेट बनेगा तो थ्रोम्बोपोइसिस। क्लियर है पॉइंट? ये दिमाग में रखिएगा। और आप जानते हैं ये जो हेमोग्लोबिन होता है हर एनिमल में, हमारे आपके बॉडी में भी हेमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। बट एक अर्थवॉर्म ऐसा एनिमल है जिसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन में नहीं होता, ब्लड प्लाज्मा में होता है। इस बात को भी नोट कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ना लिखूँ बोर्ड पे उसको ज़रूर आपको नोट करना है, सुन के, वीडियो पॉज करके सुन के उसका नोट्स बनाना है, बहुत तगड़े ढंग से नोट बनाना है, फिर आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कहता है यहाँ पे एक पहले हमने पढ़ लिया हिपेटोलॉजी, यहाँ पे हीमेटोलॉजी भी हमने देख ही लिया। तो मैं आपको बता दूँ इससे रिलेटेड एक और टर्म है, मिलता जुलता टर्म है। हिपेटोलॉजी था लीवर का स्टडी, ये है ब्लड का स्टडी। तो हर्पेटोलॉजी अगर बात करें, ठीक है, तो हर्पेटोलॉजी यानी अगर बात करते हैं हर्पेटोलॉजी तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, इसका कोई रीज़न नहीं है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। हाँ, इसी में अगर पूछ दे स्नेक का स्टडी, ठीक है, या पूछ दे आपको अलग से स्नेक का स्टडी पूछ दे, तो 2 ब्रांच आप बोलेंगे, ठीक है। एक आप बोलेंगे ऑफिडोलॉजी, ठीक है, और एक बोलेंगे सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। ये दोनों जो है वो है दोनों स्टडी ऑफ स्नैक्स, क्लियर? ये दोनों स्टडी ऑफ स्नैक्स ही है, ठीक है। यानी कि ऑफिडोलॉजी भी और सर्पेंटोलॉजी भी, बोथ आर स्टडी ऑफ स्नैक्स। स्नेकोलॉजी नहीं बोलिएगा। तो ये आपका आ गया, ठीक है। 13 नंबर तक हमने आपको करवाया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 14 नंबर में हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोलॉजी,
ऑर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, बिकॉज ऑर्थ्रस, ऑर्थ्रस का मतलब ही होता है, ऑर्थ्रस का मतलब होता है जॉइंट। इसीलिए देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसमें क्या होता है, ऑर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब पैर। हम लोग बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स, क्या बोलते हैं, जॉइंटेड लेग्स। ऑर्थ्रो यानी जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर, यानी कि जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। इसलिए देखते हैं जॉइंट की बीमारी को क्या बोलते हैं, ऑर्थराइटिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्थराइटिस। तो स्टडी ऑफ जॉइंट, क्लियर। चलिए 5वां, ठीक है, ये 15वां तो ऑर्थोलॉजी हो गया। अब आइए, ठीक है, लीवर का स्टडी जान गए, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं और भी मतलब बॉडी के और ऑर्गन का, ठीक है, तो चलिए पहले एंजाइम का ले लेते हैं। अगर वो पूछेगा जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ, ठीक है, जाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंजाइम्स, ठीक है। क्यों कहता है इंजाइम, यानी कि जाइमेज वाज द फर्स्ट इंजाइम, जाइमेज वाज द फर्स्ट इंजाइम, ठीक है, सेक्रेटेड बाय जाइमेज वाज द फर्स्ट इंजाइम सेक्रेटेड बाय ईस्ट। और ये ईस्ट क्या था, यूनिसेलर फंगस, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, ये ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब देखिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कहता है सार्कोलॉजी, ठीक है, और मायोलॉजी। सार्कोलॉजी और मायोलॉजी दोनों समझिएगा, ये स्टडी ऑफ दोनों है, स्टडी ऑफ मसल्स ही, बट दोनों का रीज़न अलग अलग है, ठीक है, दोनों का रीजन अलग अलग है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मसल्स है, तो मसल सेल है उसमें, ठीक है, मतलब फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। तो ये मायोफाइब्रिल्स क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। और कहता है कि इसमें जो फिलामेंट होते हैं, जैसे इसमें एक्टिन फिलामेंट होते हैं और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन मायोसिन, ठीक है। तो ये जो मोटा वाला बीच में देख रहे हैं, ये हमारा है मायोसिन, ये हमारा क्या है, मायोसिन, ये भी मायोसिन, ये हमारा क्या है, एक्टिन, ये भी एक्टिन, ये भी एक्टिन, ये भी एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन, ठीक है। ये एक्टिन मायोसिन एक्टिन, ये जो एक्टिन है ना, एक्टिन के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं जेड लाइन, इसको भी बोलते हैं जेड लाइन। और जानते हैं, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सार्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स, बिकॉज सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, यानी कि सार्कोमियर is the functional unit of muscles, ठीक है। और मायोलॉजी, कहता है मायोलॉजी जो है ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स इज द, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको लॉक कर दो। मायोफाइब्रिल्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। और सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, इसलिए इसके स्टडी को हम लोग सार्कोलॉजी भी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब देखिए, कहता है इतना जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए,
अब देखिए 3 और आपको करके बताते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है इथोलॉजी। इथोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल, इस सब का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, ठीक है। और इथोनोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे इथोनोलॉजी, बस थोड़ा सा अंतर है। इथोनोलॉजी स्टडी ऑफ, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब आइए कहता है, ठीक है, नेक्स्ट उस रूम का स्लाइड देख के हो। ह्यूमन बिहेवियर, इथोनोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यानी कि एक है आपका स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, दूसरा है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दोनों क्लियर हो गए, ये इथोलॉजी इथोनोलॉजी, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। एनिमल बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर का इथोलॉजी और इसका इथोनोलॉजी, सिर्फ एन का फ़र्क है, ठीक है। अब देखिए नियोंटोलॉजी, नियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 21, ठीक है। अगर हम बात करें, ये नियोंटोलॉजी हो गया। अगर हम बात करें, ठीक है, टीरेटोलॉजी स्टडी ऑफ, टीरेटोलॉजी स्टडी ऑफ, ठीक है। तो कहते हैं टीरेटोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज इन चाइल्ड, एबनॉर्मलिटीज इन चाइल्ड, ठीक है। क्योंकि जो टीरेटोजेंस होते हैं, टीरेटोजेंस, ठीक है, ये एजेंट होते हैं, एजेंट कॉजिंग एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब आइए अगर हम बात करें पैथोलॉजी, पैथोलॉजी बोलें या हम लोग बोलें इटियोलॉजी, दोनों बात बराबर है। पैथोलॉजी और इटियोलॉजी बोथ आर स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, बोथ आर स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। कोई डिजीज़ क्यों हो रहा है, कोई डिजीज़ क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, तभी तो देखते हैं। डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये पैथोलॉजिकल टेस्ट जाके आप करा के लाइए, तो उसमें पैथोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या, वो पता चलता है कि इन्फेक्शन किस तरह का है, कौन सा सेलुलर लेवल बढ़ गया है, मोनोसाइट बढ़ा है कि लिम्फोसाइट बढ़ा है, क्या बढ़ा है क्या घटा है, उसके बारे में। तो स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इटियोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है, दोनों का मतलब स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़, ठीक है। अगर बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, कहते हैं स्प्लेंक्नोलॉजी, स्प्लेंक्नोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये मैं बता दूं आपको। स्प्लेंक्नोलॉजी स्टडी ऑफ, ठीक है, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ठीक है, दोज ऑर्गन which is without of bone, without of bone, जो बिना बोन का हो, जो बोन से अटैच नहीं हो, उसको बोलते हैं विसरल ऑर्गन। और जानते हैं ये विसरल ऑर्गन, जैसे मेजोडर्म टूटता है तो हमने क्या बोला था, मेजोडर्म टूटने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सीलोम बोलते हैं। देखिए इम्ब्रोनिक लेयर, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो उसमें 3 इम्ब्रोनिक लेयर है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म के टूटने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं सीलोम, बोलते हैं ना। तो मीजोडर्म जब टूटता है ना तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक स्प्लेंक्निक मीजोडर्म और एक सोमेटिक मीजोडर्म। तो स्प्लेंक्निक मीजोडर्म से वैसे ऑर्गन बनते हैं जिसमें जो बोन से अटैच नहीं होता, यानी विसरल ऑर्गन। तो इसलिए विसरल ऑर्गन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लेंक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो का लास्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आज के वीडियो का लास्ट आपको जो बताने जा रहे हैं वो एक एनिमल पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन पे ही ख़त्म करते हैं। एनिमल क्या, ह्यूमन पे ख़त्म करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ
ह्यूमन, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ जानना, इसका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, इसका बिहेवियर, इसका जेनेटिक वैल्यू, हर चीज़ के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में जानना, सिर्फ ह्यूमन, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये 25 ब्रांचेज का फर्स्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सेकेंड वीडियो भी इसी लेंथ का हो और आपको बाकी सब जूलॉजी के ब्रांचेज उसमें आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। टेक केयर।